इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेके। म्यूचुअल फंड में आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए, रेगुलर प्लान लेना चाहिए और कैसे आपके साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर झोल करते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तब इस वीडियो में बने रहिए। तो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन अभी सही म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन चला रही है और ये इसलिए चलाया जा रहा है कि जितने भी लोग हैं उनको अवेयर किया जा सके इन्वेस्टमेंट को लेके और कैसे वो अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। इसलिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है जिससे बहुत से लोग अवेयर भी हो रहे हैं और बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास या किसी बैंक के पास जहाँ पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उनको मिलता है। तो उनसे एक ही सवाल किया जाता है कि आपको कौन सा प्लान लेना है, कितना रिस्क ले सकते हैं और कितना आपको रिटर्न चाहिए। उसी हिसाब से उनको लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप या स्मॉल कैप दे दिया जाता है और उनको रेगुलर प्लान ही दिया जाता है, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है और डायरेक्ट प्लान के बारे में उनको बताया भी नहीं जाता है, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। और जो म्यूचुअल फंड लेने जाते हैं उनको भी इसका नॉलेज नहीं होता है, तो वो उनको जो भी दिया जाता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा वो ले लेते हैं, वो एसआईपी उसमें स्टार्ट कर देते हैं और लमसम में स्टार्ट कर देते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इन्वेस्टमेंट करके, जो कि वाकई बहुत ही अच्छा काम है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में 1 से 2% का बहुत ही मोटा नुकसान होता है आपको, जो आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन लॉन्ग रन में 1-2% आपको सुनने में अभी बहुत ही छोटा परसेंटेज लग रहा होगा, छोटा ये रकम लग रहा होगा, लेकिन ये अमाउंट लंबे समय में बहुत ही बड़ा होता है, जिसको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कभी नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको इसी से कमाई चलता है, उनका इसी से कमीशन मिलता है और उनको इसी में फ़ायदा है रेगुलर प्लान देने में ही। तो वो कभी भी डायरेक्ट प्लान के बारे में नहीं बताते आपको और हमेशा आपको रेगुलर प्लान नहीं देते हैं। अगर आप उनसे डायरेक्ट प्लान के बारे में पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि सर रेगुलर प्लान लीजिए, इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, जो भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं इसको हैंडल करूँगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपके पास आ जाया करूँगा। तो ऐसे ऐसे करके कन्विंस करके तो जितने लोग हैं वो भी सोचते हैं कि इतना कर ही रहा है तो क्या दिक्कत है, 1 या 2% से क्या हो ना जाना है। लेकिन यही 1 या 2% आपको लॉन्ग टर्म में 15 या 20 साल में आपको लाखों में अमाउंट हो सकता है, जो आपके प्रॉफिट से ही इनको कमीशन के द्वारा मिलता है, जो कि लाखों में हो सकता है। चलिए इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप 1000 का एसआईपी कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट प्लान में 1000 का एसआईपी कर रहे हैं तो आपका पैसा 999 रुपया म्यूचुअल फंड में लग रहा है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी नहीं होता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। तो ये पैसा आपका सीधे कंपनी के पास जाता है और कंपनी सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाती है और वो एनएवी आपको उतना एलोकेट कर दिया जाता है। लेकिन अगर यही आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो आपको 1000 में 900 साढ़े 900 रुपये के करीब ही इन्वेस्ट हो पाता है और 1000 का 1 या 2% के करीब कमीशन के तौर पे आपको उसको दे दिया जाता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को, जो आपको 100 या 150 या 50 रुपया भी लगेगा 1000 पे। लेकिन लंबे समय में ये लाखों में हो सकता है। जैसे कि अगर आपको 20 या 25 साल में अगर आपका 50 लाख या 1 करोड़ का अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो हो सकता है कि उसमें से आपका 5 लाख 10 लाख रुपया गायब हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कमीशन में चला जाता है, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तो इसको अगर आपको अवेयर होना है कि कैसे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, तब जरूर कीजिए। एसआईपी करना है तो एसआईपी कर सकते हैं, लमसम करना है तो लमसम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको डायरेक्ट प्लान ही लेना है। अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट प्लान नहीं देता है तो आपको ऑनलाइन बहुत से ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन जाके या उसी म्यूचुअल फंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके आप डायरेक्ट प्लान परचेज कर सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखा है तो आप चेकआउट कीजिए कि आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने रेगुलर प्लान दिया है या डायरेक्ट प्लान दिया है। अगर आप रेगुलर प्लान आपको दिया है तो आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान की तरफ भी स्विच कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा अमाउंट आप लॉन्ग टर्म में बचा सकते हैं। जो आपका प्रॉफिट है वो आप किसी और को नहीं देना चाहते हैं और नहीं देना भी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उनको बहुत ही अच्छा अमाउंट वो कमा सकते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर झोल कर देता है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, एसआईपी करना चाहते हैं या लमसम करना चाहते हैं, तो हमेशा डायरेक्ट प्लान ही लीजिए। इससे आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म में। कभी भी रेगुलर प्लान मत लीजिए। कोई भी कितना भी बोले कि सर मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपके पास आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई भी ऐसा बोल रहा है उसकी बात मत सुनिए। आप डायरेक्ट ही प्लान लीजिए, इसी में आपको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमको अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो, अच्छा परसेंटेज में लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको अच्छा प्रॉफिट मिले
और म्यूचुअल फंड में इसीलिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है क्योंकि आप कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो एक छोटा छोटा हिस्सा अगर आपके अमाउंट से, अगर आपके कैपिटल से जाता रहता है तो ये बहुत ही बड़ा हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो हमेशा आप डायरेक्ट प्लान ही लीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी आपका सवाल है म्यूचुअल फंड को रिलेटेड या कोई भी डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान के रिलेटेड, ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो, बहुत सारे वीडियो देखने के लिए, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, फाइनेंशियल्स, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनसे शेयर कीजिए, तो आप किसी की मदद कर सकते हैं। थैंक यू।